हेलो दोस्तों। आज की मेरी ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अभी जाना है और बहुत कम समय उनके लिए हुआ है इसे फॉलो करते हुए। मैं आज आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ बेसिक रूल बताऊंगी जिसे आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये बात अपने लगभग हर वीडियो में कहती हूँ कि पेशेंस आपको बना के रखना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने एलओए को अभी फॉलो करना शुरू किया है तो मुझे अभी ही इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए, तो मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है, तो अपने आप को टाइम दीजिए, इस ब्रह्मांड को टाइम दीजिए उस चीज़ को पूरा होने में, और अपने कर्म को करते रहिए। चीज़ें एक दिन ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। हमारा जीवन वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सरल है। जो हम देते हैं हमें वही वापस मिलता है। जो कुछ हम अपने बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए सच हो जाता है। मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, अपने जीवन में हर अच्छी या बुरी चीज़ के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हमारे मस्तिष्क में आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभव को जन्म देता है। हमारे विचार, जो हम बोलते हैं, वो सब हमारा अनुभव बन जाता है। हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं और फिर अपनी कुंठा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं, और उसको दोषी ठहराते हुए कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी को भी वेस्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई चीज़ हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मस्तिष्क में केवल हम ही सोचते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं तो ये सब हमारे जीवन में भी आ जाता है। इनमें से कौन सा कथन आपके विचार से मिलता है? क्या आप ये कहते हैं कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, या फिर हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है? इसमें से प्रत्येक बिल्कुल भिन्न अनुभव को जन्म देगा। हम अपने बारे में और जीवन के बारे में जो भी मानते हैं वो हमारे लिए सच हो जाता है। हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं, हर विचार में ब्रह्मांड हमारे साथ होता है। दूसरे रूप में हम जो भी स्वीकार करते हैं, हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। इन दोनों का अर्थ है कि मैं अपने और जीवन के बारे में जो भी स्वीकारती हूँ वो मेरे लिए एक सच्चाई बन जाती है। आप अपने और जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं वो आपके लिए सच हो जाता है। हमारे पास सोचने के लिए असीमित विकल्प होते हैं। जब हम यह जान जाते हैं तो लोग मेरे पीछे पड़े हैं की अपेक्षा हर कोई हमेशा मेरी मदद करना चाहता है का विकल्प चुनना आपके लिए सही हो जाएगा। शाश्वत शक्ति कभी हमारा मूल्यांकन या हमारी आलोचना नहीं करती। वो केवल हमारे मूल्यों पर हमें स्वीकार करती है। फिर वो हमारे विचारों को हमारे जीवन में प्रतिबिंबित करती है। अगर मैं यह मानना चाहती हूँ कि मेरा जीवन बहुत एकाकी है और कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो मुझे दुनिया में यही मिलेगा। लेकिन अगर मैं उस विचार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और अपने लिए दृढ़ता से कहूँ कि प्रेम हर जगह है और मैं प्रेम करने और प्रेम पाने के योग्य हूँ, और इस नए विचार पर कायम रहूँ और उसे बार बार स्वीकार करूँ, तो ये मेरे लिए सच हो जाएगा। अब मुझसे प्यार करने वाले लोग मेरे जीवन में आएंगे। पहले से मौजूद लोग मेरे प्रति अधिक प्रेम रखेंगे और मैं दूसरों के प्रति आसानी से प्रेम की अभिव्यक्ति कर पाऊंगी। जब हम छोटे थे तो अपने और जीवन के बारे में महसूस करना हमने अपने आसपास के बड़े लोगों की प्रतिक्रियाओं से सीखा था। इस प्रकार हम अपने और अपनी दुनिया के विषय में सोचना सीखते हैं। अब अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो बहुत दुखी, भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त हैं या क्रुद्ध हैं, तो आपने अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें सीखी होंगी।
मैं कभी भी सही नहीं करता, ये मेरी गलती है, यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। इस तरह के विचार एक निराशाजनक जीवन को जन्म देते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन के भावनात्मक वातावरण का पुनः सर्जन करते हैं। ये अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, ये वही होता है जिसे हम अपने अंदर घर के रूप में जानते हैं। साथ ही हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में उन संबंधों को फिर से जीवित करने का प्रयास करते हैं जो संबंध हमारा अपने माँ या पिता के साथ या उनके बीच था। सोचिए कि कितनी बार आपका प्रेमी या बॉस बिल्कुल आपकी माँ या आपके पिता की तरह था। हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ करते थे। हम उसी तरीके से स्वयं को डांटते और सजा देते हैं। जब आप सुनते हैं तो लगभग उन शब्दों को सुन सकते हैं। एक बच्चे के रूप में जिस तरह हमें प्यार दिया गया था या प्रोत्साहित किया गया था, हम उसी तरीके से खुद को प्यार या प्रोत्साहित करते हैं। तुम कभी कुछ ठीक नहीं करते, ये सब तुम्हारी गलती है। आपने अपने स्वयं से कितनी बार ऐसा कहा है? तुम लाजवाब हो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, आप कितनी बार खुद से ऐसा कहते हैं? फिर भी इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। शायद वे हमें कुछ ऐसा नहीं सिखा पाते जो वो नहीं जानते थे। अगर आपकी माँ नहीं जानती थी कि अपने आप से प्यार कैसे करना है, या आपके पिता नहीं जानते थे कि वो अपने आप से प्यार कैसे करें, तो उनके लिए आपको खुद से प्यार करना सिखाना असंभव था। वे अपने बचपन में मिली शिक्षा के अनुसार सब कुछ अच्छा कर रहे थे। अगर आप अपने माता पिता को अधिक समझना चाहते हैं तो उन्हें अपने बचपन के बारे में बताने के लिए प्रेरित कीजिए, और यदि आप संवेदना के साथ सुने तो आपको पता चले कि उनकी शंकाएं और शक्ति कहाँ से आई हैं। जिन लोगों ने अपने साथ वो सब किया है वे आपकी तरह ही भयभीत और सहमे हुए थे। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, आप उन सभी लोगों को समझाना है जो लोग एलोई को अभी फॉलो कर रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि हमें इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि जिस तरह की प्रोग्रामिंग हमारी बचपन से हुई है, जिस तरह के माहौल में हम लोग रहते हुए आए हैं, उसको अचानक से अगर हम परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन दिखेगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा परिवर्तन होने में। और इन सारी ही चीज़ों के लिए हम अपने माँ बाप को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर उनको उसके बारे में पता ही नहीं था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता ही नहीं था, तो वो हमें क्या शिक्षा देते इसके बारे में। इसीलिए अब सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आपके अंदर हैं। चीज़ों को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए और अपने आप को बदलिए और अपने आसपास के माहौल को बदलिए। आप इन सारी ही चीज़ों पे अगर फोकस करेंगे तो आप ज़रूर एक बेहतर इंसान बन पाएंगे और बेहतर जीवन जी पाएंगे जो आप जीना चाहते हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और मेरी वीडियोस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।